अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं BBC सिटी न्यूज़ कराची। आपको बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं तालीमी बाग के अंदर और यहाँ पे फ्लावर शो का इनेकाद किया गया है। और इनेकाद के लिए जिसके मेहमान ख़ुसूसी जो थे वो हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। उन्होंने इसकी ओपनिंग की है। तो आइए बढ़ते हैं उनकी ब्रीफिंग की तरफ कि वो क्या ब्रीफ कर रहे हैं। जिस मेहनत के साथ, जिस एहसन अंदाज से तमाम इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपको शाबाश कहना चाहूँगा और आपको ये कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट की खिदमत करते रहें, अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाम की खिदमत करते रहें। और आज इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ अतराफ़ में जो लोग रहते हैं वो भी आए हुए हैं। कोई एंट्री फ़ी चार्ज नहीं की जा रही, पब्लिक के लिए ये खुला हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र है इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और 7 तारीख को इंशाल्लाह मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ फ्रेयर हॉल में, फ्रेयर गार्डन के अंदर KMC अपना फ्लावर शो करने जा रही है, जिसमें तकरीबन 50,000 क्वांटिटी पे हम मैरीगोल्ड लगाने जा रहे हैं। और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, आप लोग इस वक्त चलते फिरते देख सकते हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उसका जुमे को इंशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और 3 दिन जुमा, हफ्ता, एतवार वही KMC जो कि माजी में कहती थी इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, वही KMC के अफसरान, उसी पार्क्स डिपार्टमेंट ने अपने इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए कराची की आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी तफरी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये बेहतरी का सफ़र, ये डेवलपमेंट का सफ़र, ये चीज़ों को ठीक करने का सफ़र जारी और सारी रहेगा। तो इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे ये तमाम जो रोड पैच वर्क करने की ज़रूरत थी, ये वही KMC, वही DMCs आपको काम करके दिखाएंगी। एक और चीज़ मैं जोर देना चाहूँगा उसके ऊपर, कुछ सिंध हुकूमत ने कराची शहर के लिए बड़ी तरक्याती स्कीमें अप्रूव की थी। और वो बड़ी तरक्याती स्कीम है जिसके अंदर शाहराह नूरजहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शामिल थी, आपकी फेडरल बी एरिया की और मीना बाज़ार की जो रोड है ये शामिल थी। इसी तरह गुलिस्तान जौहर में फ़्लाईओवर है। मैं अदालत से, मेरी इस्तदा है, अदालत से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम के अंदर हमारी मदद करें। एक तरफ हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जमहूरियत की बात करते हैं, तो जमहूरियत के अंदर अददी अक्सरियत से ही हुक्मरानी की जाती है। इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं तो 22 करोड़ आवाम ने उनको वोट नहीं दिया, अददी अक्सरियत से वो वहाँ पर पहुँचे हैं ना। अगर नेमतुल्लाह साहब कराची के सिटी नाज़िम बने थे, जिसके दौर में कराची शहर के अंदर कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वो भी अददी अक्सरियत के साथ वहाँ पहुँचे थे ना। तो ये तय कर लें ये लोग कि ये लोग जमहूरियत को क्या समझते हैं। अगर जमहूरियत ये है कि जमात इस्लामी को हुकूमत दे दी जाए तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मतलब है कि जिन लोगों के पास मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी के कॉन्फिडेंस के साथ हुक्मरानी करेंगे। अब जमात इस्लामी को उतने वोट नहीं मिले तो इसलिए उनका सिंध असम्बली पर कंट्रोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी अगर चाहती है कि किसी आमिर के कानून को नाफिज किया जाए तो मैं समझता हूँ ये तो इटसेल्फ जमहूरियत की नफ़ी है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि जमहूरियत के अंदर असम्बली का फोरम हमेशा अवेलेबल होता है। उस असम्बली के फोरम में उनके MPA मौजूद हैं, वो जो अपनी नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, जो उसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहते हैं वो प्रपोज करें। तो पीपल्स पार्टी संजीदा सियासी जमात है, वो समझती है कि जहाँ भाई चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास असम्बली का, पार्लियामान का फोरम है, हम अवेलेबल है। आइए, इंगेज कीजिए, डिलिब्रेट कीजिए, जैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं बेहतर बना लेंगे। लेकिन बताएं तो सही खामी क्या है, ये तो बताएं ना। अगर बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए प्रॉपर्टी टैक्स अब DMC इकट्ठा करेंगी तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्या? अगर इस नए बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन KMC का मेयर होगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं है? अगर इस नए बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का को चेयरमैन KMC का मेयर होगा तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? ये तो तमाम वो चीज़ें जो और इख्तियारात दे रही हैं ताकि आपके बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। लेकिन शायद ये लोग नहीं चाहते कि जो KMC का मेयर है वो सॉलिड वेस्ट की भी निगरानी करे। ये नहीं चाहते कि KMC का मेयर वाटर बोर्ड की, सेवरेज बोर्ड की निगरानी करे। ये लोग नहीं चाहते कि DMC सेंट्रल का जो चेयरमैन होगा ना वो खुद अपना टैक्स इकट्ठा करे ताकि वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सके और ज़्यादा टैक्स अपनी आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये लोग सियासी नुक्ताचीनी इसके ऊपर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो प्राइवेट अस्पताल में सरकारी वैक्सीन तो नहीं मिलेगी, ये शायद लाहौर में हो सकता है जहाँ शौकत खानम अस्पताल में सरकारी वैक्सीन आपको मिल जाए। ये आपने बड़ी अहम बात की। अच्छा, मैं अब
एक सिर्फ मैं गुजारिश करूं आपको, देखिए मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर कहता हूं, इन लोगों को तो सिर्फ नुक्ताचीनी करना आती है, काम तो ये लोग करते नहीं हैं। मैं तो काम की बुनियाद पे मैंने बात की कि NICVD सिंध हुकूमत चला रही है और उस NICVD के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पेशेंट्स आते हैं, पंजाब से पेशेंट्स आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाहर ममालिक में जो मुकीम पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। इसी तरह गम्बट है, इसी तरह जिन्ना अस्पताल है। मैं तो हक़ाइक़ पर मबनी बात की है, मैंने तो वो फैक्ट दिए कि फ़ला लोग सिंध के अस्पतालों में आते हैं। ये बुरा भला ज़रूर कहते हैं हमको, लेकिन ये लोग सिंध के अस्पतालों में अपने आप को ट्रीट कराते हैं। हलीम आदिल शेख साहब खुद जब सेंट्रल जेल जाते हैं तो सेंट्रल जेल से वो कहाँ का रुख करते हैं? वो जिन्ना अस्पताल का रुख करते हैं, NICVD का रुख करते हैं। तो ये लोग तय कर लें कि ये कैसे हो सकता है। और वो ख़त पे भी मैं आपको अनुशे कहूँगा, आपको चाहिए वो ख़त मैं आपको दे दूँगा। उस ख़त में वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपनी माजी में जो ट्रीटमेंट है वो NICVD से कराता रहा हूँ। तो अगर हमारा अस्पताल बुरा था तो फिर वो हमारे सरकारी अस्पताल से क्यों ट्रीटमेंट करा रहे थे? ये शो करता है कि हमारा अस्पताल अच्छा था, अच्छा काम कर रहा था, लोगों की बेलौस खिदमत कर रहा था। इसीलिए हमारे सबसे बड़े नाक़िद हलीम आदिल शेख ने भी हमारे उसी सरकारी अस्पताल से ट्रीटमेंट कराई। जी, असल में हुकूमत में भी अब एक इबाम आ गया है। हुकूमत भी सोचती है हम भला करने जा रहे हैं बल्दियाती इदारों का, कि उनसे वो अस्पताल, वो डिस्पेंसरी, वो स्कूल नहीं चल पा रहे। जब उनसे नहीं चल पा रहे, उनके बेजा अखराजात उसके ऊपर होते हैं, तो क्यों ना उनके पैसे बचाए जाए, वो काम हम कर लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ले, और उनको जो म्यूनसिपल फंक्शंस हैं वो दे दिए जाएँ। लेकिन इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। मैं आप तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से पूछना चाहूँगा कि क्या अब्बासी शहीद अस्पताल चल रहा था? क्या अब्बासी शहीद अस्पताल पे लोगों की खिदमत हो रही थी? क्या कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ चल रहा था? ये नहीं चल रहे थे। तो ये तो सिंध हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है। और मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों मैंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर NICVD के चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह उसको प्रॉपर सैटेलाइट सेंटर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना के देगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को अगर कार्डियक डिजीज़ हो, कोई कल्ब का इशू हो, तो उनको ऑल द वे रफ़ीक शहीदी रोड सदर की तरफ ना जाना पड़े, शारे फैसल ना जाना पड़े, उनके घर के अतराफ़ में उनके पास एक बेहतरीन हस्पताल हो। इसी तरह KMDC के हवाले से मैं पहले कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रही है। अगली काबीना की मीटिंग में इंशाअल्लाह उसके चार्टर को अप्रूव कराएंगे और असेंबली से अप्रूव करा के हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जगह कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए करने जा रहे हैं। तो ये शो करता है कि जिन लोगों के पास माजी में शहर का मैंडेट था, या जो लोग सिलेक्टेड थे, उन्होंने वादे किए, बड़े बड़े ऐलानात किए, लेकिन KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। वो लोग अब्बासी शहीद अस्पताल की सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको करके देगी। जी देखिए, इसकी दो बातें हैं, एक कानूनी है और एक मॉरल है। इखलाकियात का दर्स PTI देती है, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ का दर्स PTI देती है, और कहती थी कि हम शफाफियत पर जोर देंगे। तो आज माशाअल्लाह उस ऑडिट रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी कि जो लोग शफाफियत की बात करते थे वो शफाफ नहीं थे। उन लोगों ने किस तरीके से डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट करके कानून को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लोगों से फ़ंड वगैरह लेने के लिए। और आपके सामने इस तरह की और बहुत सी सारी चीज़ें खुलेंगी जब आपको पता चलेगा कि सियासी जमात के लिए फ़ंड लिया जाता था, किस तरीके से कैश लिया जाता था, किसी हस्पताल के लिए फ़ंड लिया जाता था और उसको सियासी मकासद के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब खुलना शुरू होंगी। मैं समझता हूँ कि दोनों काउंट्स पे इखलाकी एतबार से भी ये लोग फेल हुए, और आज इलेक्शन कमीशन के सामने वो चीज़ साबित हो गई। और कानूनी एतबार से भी मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये ओनस है कि जब एक गैर कानूनी चीज़, एक गैर इखलाकी चीज़ साबित हो रही है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने वादा किया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, तो इस एक पाकिस्तान में जहाँ अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कानून शिकनी करती है तो उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पुरुमीद हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले चंद माह में बड़े मुदब्बिराना अंदाज से, बड़े बहादुर अंदाज से कानून का दिफा किया है,
आइन का दिफा किया और अंडर प्रेशर नहीं आई वफाकी हुकूमत के। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी कानूनी जिम्मेदारी निभाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी अब कार्रवाई करेगी। कराची के सारे पार्क जहां पर कभी किसी का दफ्तर था, कोई प्राइवेटली इस्तेमाल करता था, कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता था, उन तमाम पार्क्स के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। जो पार्क शहरियों के लिए बंद थे वो हमने खोलने शुरू कर दिए। 4, साढ़े 4, 5 साल का मलबा जो है वो 4 माह में ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको सिमत नज़र आ सकती है कि हाँ बेहतरी की तरफ सफ़र जा रहे हैं। 20 दिन नहीं हो गए, 30 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, लेकिन मैं कार्रवाई जो करूँगा कानून के मुताबिक करूँगा, किसी के कहने पर नहीं करूँगा। शवाहिद देखूँगा, जो शवाहिद मेरे पास है उसमें कुछ इबाहम था, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। तो जो इबाहम है, इबाहम दूर करने के लिए मैंने एक और उसके ऊपर क्वेरी रेस की है। जब इबाहम दूर हो जाएगा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी के ईमा पे मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। देखिए लाएअमल तो बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन मैं मुतमईन आज भी नहीं हूँ, बिकॉज बहुत सारी और चीज़ें जो करने की ज़रूरत है जिसमें रुकावटें आती हैं। कोई भी आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, लोग सियासी मकासद के लिए उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मुझसे पहले यहाँ पर काबिज थे उनके अपने मफादात हैं, तो नेचुरली स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मेरी कमिटमेंट है काम होगा। और वही सिमत का तयन मैं कर रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला कल जो है वो कराची शहर के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा देखिए, मैं किसी भी रोड को फौरी तौर पर मुरम्मत करना चाहता हूँ, मैं भी उसी रोड पर सफ़र करता हूँ। मैं मुरम्मत नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं सेपरा पेपरों को फॉलो ना करूँ, टेंडर अखबार में कॉल ना करूँ, फिर टेंडरों के ख़िलाफ़ लोग अदालत चले जाते हैं, अदालत से स्टे ले लेते हैं। ये मुझे वो रुकावटें जो मैं अभी बीबी को भी बता रहा था, किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो चाहूँगा सड़क आज टूटी है कल बन जाए, किसी को तकलीफ़ ना करनी पड़े, लेकिन एज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी मैं डायरेक्टली इस तरह टेंडर नहीं कर सकता। मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टाइम लग जाता है। और इसीलिए मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहा हूँ। आप चाहें कल अदालत भी चले जाइएगा। हमने अर्जेंट दरख्वास्त दायर की है कि वो जो स्टे ऑर्डर अदालत ने इशू किया है उस स्टे ऑर्डर को विकेट किया जाए, ताकि फ़ौरी तौर पर 6 महीने हो गए हमको काम करते हुए इसके ऊपर। प्रोजेक्ट कंसीव होता है, बजट में अप्रूव होता है, उसका PC1 अप्रूव होता है, वो तमाम एक लंबा प्रोसीजर है। वो तमाम प्रोसीजर 5 साढ़े 5 महीने की मेहनत के बाद हमने अबूर कर लिया, और हम ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ जा रहे थे कि अब काम स्टार्ट होगा, तो कोई शख्स अदालत चला गया, अदालत से जाके उसने स्टे ले लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंतज़ामी कामों को इंतज़ामी बुनियादों पर हल होने की ज़रूरत है। किसी को कोई गिला है तो कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी होती है इदारों की अपनी, उसमें चले जाएं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर लें। लेकिन लोगों को चूंकि टारगेट ये है कि काम शहर में ना हो, तो काम रुकवाने के लिए लोग अदालत का रुख करते हैं। फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने इस तरह के स्टे ऑर्डर रहते हैं, जिसकी वजह से काम मुतासिर होता है। इसलिए कल हमने अदालत के सामने एक अर्जेंट एप्लीकेशन मूव किया और इस्तदा की है कि प्लीज़ ये जो स्टे ऑर्डर है इसको विकेट कर लिया जाए, ताकि कराची के शहरियों के बेहतरीन और वसीतर मफाद में ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये डेवलपमेंट का काम हो सके। थैंक यू।